मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लाइट। उस वक्त लाइट अपने स्कूल में होता है जब अचानक से वेदर चेंज हो जाता है और आसमान से एक बुक जमीन पर आकर गिरती है। वो बुक लाइट को मिल जाती है। लाइट उसे चेक करता है और अपने पास रख लेता है। यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि ये कोई आम बुक नहीं थी बल्कि एक एंशिएंट बुक थी। तभी वहाँ पे बारिश होने लगती है। अंदर जाते हुए लाइट देखता है कि स्कूल का एक नॉटी लड़का दूसरे लड़के को परेशान कर रहा है और लाइट उस लड़के को ऐसा करने से मना करता है, जबकि बदले में वो लड़का लाइट को ही पंच मारता है। लाइट के साथ साथ उसका बैग भी जमीन पर गिर जाता है और एक टीचर को लाइट के बैग में दूसरे स्टूडेंट्स के होमवर्क मिल जाते हैं। यहाँ पर लाइट का सीक्रेट रिवील हो जाता है कि वे दूसरे स्टूडेंट्स के होमवर्क किया करता था। इस बात की वजह से लाइट को प्रिंसिपल के रूम में भेजा जाता है। पनिशमेंट देने के लिए लाइट को अकेले ही रूम में रखा जाता है। जब वो अकेला बैठा होता है तो उसे एंशिएंट बुक की याद आ जाती है। फिर उस बुक को रीड करने लगता है और ये कोई सिंपल बुक नहीं थी बल्कि रूल से भरी हुई थी, यानी इस बुक को रखने के लिए कुछ असूल थे। जब वो इस बुक को एग्जामिन कर रहा होता है तब वहाँ पर अजीबोगरीब चीज होना शुरू हो जाती है। वहाँ पर लाइट एक अजीब चीज को नोटिस करता है जो इंसान नहीं था बिल्कुल भी, बल्कि वो एक क्रीचर था। उसकी बॉडी की स्किन नोकदार थी और वो काफी डरावना और क्रिपी लुक दे रहा था। लाइट उसे देखकर काफी डर जाता है, लेकिन बाद में उसे सारी बात समझ में आ जाती है कि ये कोई क्रीचर नहीं है बल्कि एंजल ऑफ डेथ है, यानी मौत का फरिश्ता। ये एंजल ऑफ डेथ इस बुक का गार्जियन है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बुक की रियलिटी बताता है कि ये क्या क्या कर सकती है। बुक में कुछ स्पेसिफिक नोट्स होते हैं जिन्हें डेथ नोट्स कहा जाता है। जिस इंसान के पास ये बुक होती है वही इसका ओनर होता है, यानी उस वक्त इस बुक का ओनर लाइट था। इस बुक की बड़ी बात ये थी कि उसकी डेथ नोट में जिसका भी नाम लिखा जाए वो मर जाएगा। बुक का मालिक किसी को भी अपनी पसंद के तरीके से मार सकता है, लाइक वो कोई भी तरीका यूज करके बुक में राइट कर दे तो मरने वाला इंसान सेम उसी मेथड और पैटर्न से मरेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए ओनर को कुछ रूल्स फॉलो करना होगा। लाइट फिलहाल तो इस बात पर बिलीव नहीं करता। बुक के साथ जो एंजल ऑफ डेथ होता है वो सिर्फ उसी इंसान को नजर आता है जो उस बुक का ओनर होता है। इस वक्त एंजल ऑफ डेथ लाइट को नजर आ रहा था। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि 7 दिनों में उसने एक न एक नाम तो जरूर लिखना है और अगर उसने ऐसा ना किया तो किसी और इंसान को ये बुक मिल जाएगी, यानी ये बुक किसी और के पास चली जाएगी। किसी का भी नाम बुक में लिखने का ये शर्त है कि ओनर को उस पर्सन का ओरिजिनल नेम और ओरिजिनल फेस याद रहना चाहिए और मौत का कोई एक तरीका जो एक्चुअल में होता हो। एंजल ऑफ डेथ लाइट को कहता है कि तुम्हें जरूर इस बुक को आजमाना चाहिए। तभी लाइट विंडो से उस नोटी बॉय को दिखता है जो उस वक्त भी किसी और को परेशान कर रहा होता है और उसने भी लाइट को मारा था। एंजल ऑफ डेथ की बात मानकर लाइट उस बुक में उसी लड़के का नाम लिख देता है और उस लड़के की मौत का ये तरीका लिखता है कि उसका सर क्रश हो जाएगा। फिर हम बाहर का नजारा देखते हैं जो कि अचानक से बदल जाता है। 2 गाड़ियां आपस में टकरा जाती है और एक गाड़ी से लोहे की लेडर आती है जिससे उस लड़के का सर क्रश हो जाता है। लाइट समेत सब लोग ये देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। ये सब कुछ देखकर अब लाइट को भी यकीन आ गया था कि जो कुछ भी एंजल ऑफ डेथ ने बताया था वो सच है। इसी वजह से लाइट काफी डर जाता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि तुम इस बुक की मदद से बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर ये बुक तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं इसका मालिक किसी और को बना दूंगा। इसके बाद लाइट अपने घर वापस आ जाता है। घर में हम लाइट के फादर को देखते हैं जो कि डिटेक्टिव थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ साल पहले क्रिमिनल्स ने लाइट की मदर का मर्डर कर दिया था, लेकिन वो क्रिमिनल सबूत ना होने की वजह से खुले घूम रहा था। इस बात की वजह से वो दोनों बाप और बेटे की रिलेशन भी कुछ खास नहीं थे। लाइट अपने फादर से नाराज होता है कि आप मेरी मदर की मौत का बदला क्यों नहीं ले रहे हो। इस बात को लेकर लाइट हमेशा अपसेट ही रहता था। फिर लाइट को एक आइडिया आता है कि मैं उस क्रिमिनल का नाम उस बुक ऑफ डेथ में लिख दूंगा और वो ऐसा ही करता है और क्रिमिनल का नाम डेथ नोट में लिख देता है। फिर हमें वही क्रिमिनल दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ पार्टी कर रहा था और सडन देखते ही देखते सबकी आंखों के सामने उसकी मौत हो जाती है। अब बाप और बेटे को जब इस क्रिमिनल की डेथ की खबर मिलती है तो वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। यहाँ पर लाइट ने अपनी मदर की डेथ का बदला लिया और लाइट और उसके फादर का रिलेशन भी अच्छा हो गया। फिर लाइट सोचता है कि आखिर इस बुक की पावर को कैसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए। लाइट स्कूल में बैठा हुए सोच रहा था
तभी लाइट के पास एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है मिया। मिया लाइट की बेस्ट फ्रेंड होती है। इसी वजह से लाइट उसे अपना सीक्रेट बता देता है कि मुझे एक मिस्टीरियस बुक मिली है जिस पर अगर किसी का नाम लिखा जाए तो मर जाएगा। लेकिन मिया इस बात पर बिलीव नहीं करती। इस बात को प्रूव करने के लिए लाइट मिया को लाइव न्यूज दिखाता है जहाँ पर किलर दिखाए जाते हैं। लाइट उनमें से एक किलर का नाम डेथ नोट में लिख देता है कि एक गाड़ी उसे हिट कर देगी जिसकी वजह से मारा जाएगा। अब क्योंकि लाइट को क्रिमिनल्स का नाम और उनका चेहरा मालूम थे तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये देखकर मिया काफी शॉक्ड रह जाती है। वो प्लान बनाते हैं कि अब हम एक बड़ी ताकत के मालिक हैं और हम इस बुक की मदद से बुरे लोगों को इस दुनिया से मिटा देंगे। बुरे लोग यानी क्रिमिनल्स, किलर्स और इसी तरह के खतरनाक लोग। अब ऐसा करने के लिए उन्हें नाम और चेहरा इजिली इंटरनेट में मिल सकते थे, इसलिए वो बुरे लोगों के नाम के एक लिस्ट बना लेते हैं और बुरे लोग आहिस्ता आहिस्ता मरने लगते हैं। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि बुक का ओनर मरने वाले पर अपना कंट्रोल भी कर सकता है। लाइट ने अपने लिए एक नाम चुना था और वो था कीरा, यानी जब भी कोई मरेगा तो वहाँ पर लाइट कीरा लिख देगा ताकि बुरे लोगों में दहशत फैल जाए और वो गलत काम छोड़ दे कि अब सब क्रिमिनल्स और बुरे लोगों को मारने वाला कीरा आ गया है। और देखते ही देखते पूरी दुनिया में एक खबर वायरल हो जाती है कि कीरा नाम का कोई सीरियल किलर आ गया है जो सबको मारता जा रहा है। और कुछ लोग तो कीरा को सपोर्ट भी कर रहे हैं कि ऐसे कम से कम दुनिया से बुरे लोग तो खत्म होंगे। अब क्योंकि था वो एक किलर ही तो पुलिस उसे ढूंढना चाहती थी। अब क्योंकि कोई सबूत लाइट के खिलाफ नहीं था तो उस तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। फिर एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव को इस केस के लिए हायर किया जाता है। इस डिटेक्टिव का नाम होता है एल, जो काफी स्मार्ट था क्योंकि अपने फेस को हमेशा कवर कर कर रखता था और उसका ओरिजिनल नेम भी किसी को नहीं पता था। लाइट और मिया अपनी लाइफ में काफी खुश थे और 400 लोगों से ज्यादा को मार चुके थे। एल एक कॉन्फ्रेंस पे अनाउंसमेंट करता है कि कीरा सबके सामने आ जाओ। एल क्योंकि काफी स्मार्ट था तो केस को स्टार्टिंग से ही देखता है। क्योंकि लाइट के फादर भी एक डिटेक्टिव थे तो एल उन्हें भी अपने साथ मिला लेता है ताकि वो जल्द से जल्द कीरा तक पहुंच सके। लाइट और मिया काफी वरीड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कभी भी नहीं सोचा था कि उन्हें पकड़ने की साजिश भी की जाएगी, क्योंकि अभी तक वो मजे में थे। लेकिन एल की एंट्री ने उनका टेंशन बढ़ा दिया। लाइट अपने फादर से पूछता है कि अगर कीरा को पकड़ लिया जाए तो उसके साथ क्या किया जाए। लाइट के फादर उसे कहते हैं कि आधे लोग कहेंगे कि कीरा को फांसी दी जाए जबकि आधे लोग कहेंगे कि आखिर इसने ऐसा किया कैसे, इस बात पर रिसर्च की जाए। ये सुनकर लाइट की टेंशन और भी बढ़ जाती है। ये सारी बात मिया को भी बता देता है और उसे कहता है कि अब हमें ये सब कुछ स्टॉप करना चाहिए क्योंकि एल की शक के दरिये में सारे लोग थे जिनमें लाइट भी शामिल था क्योंकि वो अपने फादर का डेटा इजिली एक्सेस कर सकता था। इसलिए एल एक एजेंट को लाइट के पीछे लगा देता है ताकि वो लाइट की एक्टिविटीज पर नजर रख सके। जब लाइट को इस बात का रियलाइज होता है तो वो खुद को नॉर्मल रखता है। बुक में लाइट का इंटरेस्ट कम होता देखकर मिया को बुरा लग जाता है क्योंकि ये सब करके मिया काफी एंजॉय कर रही थी। लाइट और मिया के लिए उसके रास्ते का पत्थर एल बन गया था, लेकिन वो चाहकर भी उसे नहीं मार सकते थे क्योंकि ना तो उन लोगों ने उसका ओरिजिनल नेम जानते थे और ना ही उन्होंने कभी उसका शक्ल देखा था, जो कि बुक का रूल भी था। लाइट और मिया इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि बुक में उन सारे एजेंट्स का नाम राइट कर देने चाहिए जो कि कीरा को ढूंढ रहे हैं ताकि बाकी डिटेक्टिव भी कीरा से डर जाए और मजबूरन उन्हें इस केस को बंद करना पड़े। ये सब कुछ मिया करना चाहती थी लेकिन लाइट ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो इनोसेंट लोगों की जान लेना नहीं चाहता था। इसलिए मिया को भी लाइट की बात माननी पड़ती है और उसे इस बात पर अग्री करना पड़ता है। दूसरी तरफ एल को भी ये बात पता चल जाती है कि कीरा ने सिर्फ उन लोगों को ही अपना विक्टिम बनाया है जिन लोगों को या तो टीवी पर दिखाया गया है और कीरा उन लोगों को नहीं मार सकता जिसका फेस और नाम वो नहीं जानता। अब उस पर शक न आए इसलिए लाइट डिसाइड करता है कि वो कुछ दिनों तक किसी को नहीं मारेगा। लेकिन सडन एक इंसिडेंट हो जाता है। वो सारे एजेंट्स बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं जो कि इस केस में शामिल थे और कीरा को ढूंढ रहे थे, लेकिन ये नाम तो लाइट ने लिखे ही नहीं थे। तो फिर ये नाम किसने लिखे थे? यहाँ से सिचुएशन खराब हो जाती है क्योंकि अब तक सिर्फ कीरा ने बुरे लोगों को ही मारा था। सब लोग उसे हीरो समझ रहे थे मगर अब उसने पुलिस वालों को मार दिया, इसलिए अब उसे हीरो नहीं बल्कि विलन समझ रहे हैं और वो किसी को भी मार सकता है। इस बात को लेकर लाइट काफी वरीड हो जाता है। वो एंजल ऑफ डेथ से पूछता है कि क्या ये सब कुछ तुमने किया है? तब वो कहता है कि ये नाम किसी और ने लिखी है क्योंकि ये काम मैं नहीं कर सकता। लाइट के फादर अपनी कॉन्फ्रेंस में कीरा को चैलेंज करते हैं कि इनोसेंट लोगों को मारना बंद कर दो, अगर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ और सबके सामने आ जाओ। ये न्यूज लाइट और मिया भी देख रहे थे। गुस्से में आकर मिया लाइट से कहती है कि तुम अपने फादर का भी नाम इस बुक में लिख दो
तब लाइट मिया को कहता है कि मैं अपने फादर को कैसे मार सकता हूँ, तुम्हारा क्या दिमाग खराब है। एल और भी समझदारी से इस केस को हैंडल करता है। वो देखता है कि लाइट के फादर को कीरा मारेगा या फिर नहीं, मगर ऐसा नहीं होता। अब क्योंकि लाइट के फादर नहीं मरते, जिससे एल का शक जो लाइट पर था वो यकीन में बदल जाता है क्योंकि आखिर वो भी तो एक डिटेक्टिव है जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं। मगर कीरा ने उन्हें नहीं मारा, यानी कीरा और कोई नहीं बल्कि लाइट है। इसलिए रात को एल लाइट के घर जाता है और उसे उगलवाने की कोशिश करता है कि तुम ही कीरा हो। एल लाइट से काफी क्वेश्चंस भी करता है और उसे अपना फेस भी दिखा देता है और कहता है कि ये सब कुछ करना बंद कर दो। लाइट उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब खतरा उसके सर पर ही था। वो चाहते हुए भी एल को नहीं मार सकता था। मिया लाइट से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इस मुश्किल से निकलने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। एल को अपने रास्ते से हटाने के लिए लाइट काफी सोचता है। वो कहता है कि एल का तो चेहरा मैंने देख ही लिया है, मगर एल का ओरिजिनल नेम उसका फ्रेंड जरूर जानता होगा। लाइट एल के फ्रेंड का नाम बुक में राइट कर देता है और उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब यहाँ पर बुक का एक और रूल सामने आता है कि अगर ओनर ने किसी के नाम लिखे हुए पेज को जला दिया तो पर्सन बच जाएगा और उसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एंजल ऑफ डेथ लाइट से बताता है कि ये सिर्फ एक दफा ही हो सकता है। अब एल का फ्रेंड लाइट के कंट्रोल में आ चुका था, मगर वो एल का ओरिजिनल नेम नहीं जानता था। लाइट उसे कहता है कि किसी भी तरह एल का असली नाम पता लगाओ। तब एल का फ्रेंड बताता है कि एल एक एकेडमी में जाता था, मे बी उसके डॉक्यूमेंट में उसका ओरिजिनल नेम हो। इसलिए लाइट उसे फॉरेन एकेडमी में जाने के लिए कहता है और वो एकेडमी में चला जाता है। लाइट का प्लान था कि जब उसे एल का ओरिजिनल नेम पता चल जाएगा तो वो उस पेज को जला देगा जिस पर एल के फ्रेंड का नाम लिखा है, जिससे उसकी जान बच जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एल को डाउट हो जाता है कि उसका फ्रेंड मिसिंग है। उसे सारी बात समझ आ जाती है कि लाइट ने ही एल को अपने कंट्रोल में कर लिया है मेरा असली नाम जानने के लिए। इस बात से वो काफी वरीड हो जाता है। इसलिए एल बगैर इन्फॉर्म किए हुए लाइट के घर आ जाता है। वो लाइट के फादर को कहता है कि आपका बेटा ही असल में कीरा है और इसी ने ही मेरे फ्रेंड को भी गायब किया है। लेकिन लाइट पर किसी को भी शक नहीं था क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं थे। एल उसके घर की तलाशी लेता है, मगर उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। ना ही वो एंजल ऑफ डेथ की बुक मिलती है क्योंकि मिया ने उसे अपने साथ ले गई थी। फिर लाइट को एल के फ्रेंड की कॉल आती है कि मैं एकेडमी तक पहुंच चुका हूं और उसके पास बस थोड़ा ही टाइम बचा हुआ था और एल का फ्रेंड बस नाम बताने ही वाला था। जब लाइट पेज को जलाने जाता है तो दिखता है कि वो पेज उस बुक के अंदर नहीं है बल्कि गायब हो चुका है। इसलिए नाम बताने से पहले ही एल के फ्रेंड की मौत हो जाती है। इस बात से लाइट को काफी दुख होता है। फिर एक डांस पार्टी में मिया ये राज रिवील करती है कि एल के फ्रेंड का नाम का पेज मैंने ही फाड़ा था और तो और पुलिस ऑफिसर के नाम भी मैंने उस बुक में लिखे थे। वो बताती है कि अब तो मैंने तुम्हारा नाम भी लिख दिया है उस बुक में। और लाइट की मौत का तरीका ये है कि आधी रात में उसकी हार्ट बीट बंद हो जाएगी और वो मर जाएगा। वो कहती है कि अगर तुमने मुझे वो बुक दे दी तो मैं तुम्हारा नाम जला दूंगी। यानी मिया ने उस बुक को हासिल करने के लिए लाइट को अपने प्यार में फंसाया था। जब एल को अपने फ्रेंड की डेथ का पता चलता है तो वो लाइट के पीछे पड़ जाता है। एल फिर लाइट को पकड़ लेता है, मगर एल वहाँ पर खड़े एक शख्स को कहता है कि ये कीरा है, मेरी हेल्प करो इसे पकड़ने में। लेकिन वो शेफ एल को ही बेहोश कर देता है क्योंकि वो कीरा का स्पॉट जो था। भागते भागते लाइट मिया को ही अपने साथ ले जाता है और वो दोनों एक झूले में आ जाते हैं। दोनों ऊपर ही फंस जाते हैं और इतनी देर में ही वहाँ पुलिस भी आ जाती है। लाइट मिया को कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम इस बुक को टच भी नहीं करोगी, हम एक होकर सब कुछ नॉर्मल कर देंगे। लेकिन मिया जो कि लालची थी तो वो उसकी बात नहीं मानती। वो उस बुक को लाइट से छीन लेती है। ये देखकर लाइट उससे कहता है कि ये तुमने बहुत गलत किया है। ये सुनकर मिया समझ जाती है कि लाइट ने भी इस बुक में मेरा नाम लिखा है। अब दोनों की नाम बुक पर थे तो सडन दोनों नीचे गिर जाते हैं। मिया की तो मौके पे ही मौत हो जाती है, लेकिन लाइट जो कि पानी में गिर जाता है। फिर हम लाइट को हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि कोमा में चला गया था। इसी दौरान और भी क्रिमिनल्स की मौत होती जा रही थी। वो लोग देखते हैं कि एल का शक तो लाइट पर था, लेकिन वो तो कोमा में चला गया, लेकिन लोग तो स्टिल मर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि मिया और लाइट जब झूले से गिर रहे थे तभी एक पेज उस बुक से निकलकर गिरता है जो कि आग में जल जाता है और उस पेज पर लाइट का नाम लिखा हुआ था। लाइट ने समझदारी की थी। जब उसे पता चल गया था कि मिया ने उसका नाम लिख दिया है तो उसने बुक में लिखा कि अगर मैं उससे बुक ले लूंगी तो मैं मारी जाऊंगी और वो पेज जिस पर लाइट का नाम लिखा हुआ है
वो भी जल जाएगा और लाइट पानी में गिर जाएगा। इसी के साथ उसने बहुत सारे लोगों के नाम भी बुक में लिख दिए थे। एक बुरा डॉक्टर लाइट को पानी से बाहर निकालता है और उसी को कोमा में भेज देता है और बाद में वही डॉक्टर सुसाइड कर लेता है। फिर एक और आदमी उस बुक को ले लेता है और उसमें बहुत सारे लोगों के नाम लिख देता है। बाद में वो आदमी उस बुक को लाइट के पास ले आता है। लाइट भी अब कोमा से बाहर आ चुका था। इसके बाद एल को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन वो एक आखिरी बार मिया के घर की तलाशी लेता है और वहाँ पर उसे मरने वाले सारे पुलिस ऑफिसर के नाम मिल जाते हैं, जिसकी वजह से सारा इंजाम मिया पर आ जाता है। अब वो बुक लाइट के पास आ जाती है और वो बिल्कुल ठीक हो चुका था, लेकिन उसे नसीहत हो गई थी कि अब की बार वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।